हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम फाइटर में। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 मई से है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आपको एक ऐसा रिवीजन करना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए कुछ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो से। पहला क्वेश्चन देखते हैं और अगर आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इनके आंसर को टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इनके आंसर को टाइप कर दें तो आपको वो हमेशा के लिए याद बना रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अगर भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। देखिए, जो अपना भारतीय संविधान है उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है और निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 15 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। देखिए, जो रामविलास पासवान थे इनके द्वारा अपना राजनीतिक सफ़र कौन सी पार्टी से प्रारंभ किया गया था। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2020 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी जो पार्टी है यानी कि AAP आम आदमी पार्टी किस तरीके की पार्टी है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। देखिए, जो वर्तमान में भारत में प्रयोग की जा रही है, जो अपनी वर्तमान वोटिंग मशीन है वीवीपैट, इसका कौन सा संस्करण है। तो कौन सा संस्करण है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी M3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वोटिंग मशीन EVM में इसका प्रयोग किया जाता है, EVM में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सका। देखिए, अब जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई, और वो कौन सा समूह था, वो था अपना DMK। ठीक है, DMK नेशनल पार्टी थी, इनमें इन्होंने एक भी सीट नहीं जीत पाई। ठीक है, आंसर यहाँ पे DMK, RLD और नेशनल कॉन्फ्रेंस और BSP। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सीटें थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास प्राप्त है। देखिए, जो अपने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं इनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है ना वो किसको प्राप्त है, वो है चुनाव आयोग को प्राप्त, यानी कि निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी सिफारिश करेगा तब वो अपना राष्ट्रपति उसे हटाएगा। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की बात की जाए यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अपना जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो सिफारिश देता है, तब जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, इस पर महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ होगी। जो निर्वाचन आयोग होता है उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया
प्रारंभ करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण पर थी, इसके अध्यक्ष TNN बोहरा जो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो TNN बोहरा किस राज्य के राज्यपाल हैं? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा बिल्कुल ठीक आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। तो यहाँ पे कौन सी जो है ना वो राज्य पार्टी है, इसका आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 यहाँ पे इसकी चर्चा है, भाग 15 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है। तो कम से कम उसको कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है, तो वो कम से कम 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो अगर इसकी बात की जाए तो कौन सा राज्य है वहाँ पे बीजेपी अभी राज्य नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आंसर लगाइएगा तेलंगाना। अब आपका काम है कि तेलंगाना में किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आपको इसको मैच कराना है कि कौन सी समिति का संबंध किससे है। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो किस समिति का संबंध किससे है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो आंसर की बात की जाती है तो आंसर यहाँ पे देखिए तारकुंडे समिति। अब तारकुंडे जो समिति थी इसके अनुसार जो अपने चुनाव आयुक्त थे उसमें त्रिसदस्यीय व्यवस्था को रखा गया था। कितनी सदस्यीय? त्रिसदस्यीय व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें चुनाव सुधार हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे इसका ये होगा। उसके बाद बोहरा समिति में क्या हुआ था, बोहरा समिति में अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ हुई थी। तीसरा यहाँ पे इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा अपराध द्वारा चुनाव खर्च वहन करना, ये भी सही है। फोर्थ आपसे कह रहा है कि JS वर्मा समिति, आपराधिक कानून में संशोधन का स्थापना, तो ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जो चुनाव आयुक्त है उसकी स्वतंत्रता क्या क्या हो सकती है। पहला कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु के लिए होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों पर उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। तीसरे में आपसे कहा गया है कि आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आंसर की बात की जाती है तो इसका आंसर क्या होगा, कथन कौन कौन से सही है, तो सही उत्तर का चयन करना है हमें, कथन कौन कौन से सही हैं। तो पहला दूसरा कथन सही है क्या जी, यहाँ पे अगर कथन की बात की जाती तो पहला दूसरा कथन ही बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रीय दल की बात हो रही है, नेशनल पार्टी की बात हो रही है, भाजपा, CPI और BSP और RJD। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो RJD है वो एक प्रकार का राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति 1990 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है चुनाव सुधार से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो जो अपनी BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी है
इसका गठन सन 1980 में किया गया था, 1980 में। अब इसका गठन किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का कि निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था। इस वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, और अगर आपको इनके आंसर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।